पब्लिक लाइव न्यूज में मैं इस समय मौजूद हूँ गोरखपुर के वार्ड नंबर 37 में। जैसा कि आप लोगों को पता है, सब नगर निगम का चुनाव अपने जोरों शोरों पर है। सारी पार्टियां कहीं ना कहीं दावेदारी कर रही हैं। हर प्रत्याशी अपना दांव पेच लगा रहा है, क्योंकि इसका चुनाव जो इसका परिणाम है, कहीं ना कहीं इसका कवायद 2024 के लोकसभा से चुनाव से लगाया जा रहा है। इससे सारी पार्टियों में गर्मजोशी है और एक ऐसा माहौल बन रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने दावेदारों को उतारा जाए और चुनाव को अपने कब्जे में किया जाए। आज हमारी मुलाकात जो हुई है दिलीप कुमार त्रिपाठी जी से हुई है, और जो ये काफ़ी लंबे अरसे तक, यानी ये कहा जाए कि पूरा जीवन पर्यंत इन्होंने सामाजिक सेवा में बिता दिया। लेकिन ऐसा निस्वार्थ सामाजिक सेवा में नहीं कहूँगा। ये बैंकिंग के रिटायर्ड व्यक्ति हैं। बड़ौदा यूपी बैंक से ये रिटायर्ड हैं, ब्रांच मैनेजर की पोस्ट से रिटायर्ड हैं। तो स्वाभाविक है इनका जो जुड़ाव रहा एक बहुत लंबे अंतराल तक सामाजिक लोगों से रहा, गांव के लोगों से, शहर के लोगों से, गरीबों से, अमीरों से, लोगों की समस्याओं से ये जूझते रहे और उनका निवारण करते रहे। लेकिन एक दायरा था, उस दायरे में बंध कर करते रहे। अब वार्ड नंबर 37 से ये पार्षद पद की तैयारी कर रहे हैं। उनकी जो सोच है ये है कि अगर हम चुनाव लड़ के पार्षद बनते हैं तो जो हम उस दौर में नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे सामने एक दायरा था, एक बंधन था, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद स्वतंत्र रूप से हम उन कार्यों को कर सकते हैं। तो हमारी मुलाकात हम आपसे करवाते हैं राजेश कुमार त्रिपाठी जी से। धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपको, आपने हमको मौका दिया। सॉरी, दिलीप कुमार त्रिपाठी जी बता दो। जी सर, दिलीप कुमार त्रिपाठी, धन्यवाद, आपने हमको मौका दिया अपने चैनल पे। सर आप जो है बहुत लंबे समय तक सामाजिक सेवा करते रहे और बैंकिंग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो बैंकिंग का कार्यभार तो बड़ा कठिन भी होता है, बड़ा संघर्षशील भी होता है, और समाज के लोगों से एक सीधा जुड़ाव होता है लोगों का। और आप ब्रांच मैनेजर भी रहे हैं, तो स्वाभाविक है आपका जो सोच होगा, बेहतर सोच होगा। लोगों का दर्द समझने की क्षमता जो आपकी होगी वो किसी और की नहीं हो सकती, कहा जा सकता है। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। जी सर। अभी मेरा जो पहला सवाल, अभी आपका वार्ड नंबर 37 विकास को लेकर सर कितना पिछड़ा है? देखिए, वार्ड नंबर 37 जो है अभी तक इसका अधिकांश क्षेत्र जो है वो ग्राम सभा के रूप में था, और अब जाके नगर निगम में सभासद का पहला चुनाव है। और यहाँ पर समस्याएं तो हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वह घोषणा की है कि इन 32 गांवों को जो नगर निगम में सम्मिलित किए गए हैं उनमें भी जो है विकास कार्य कराए जाएं, और उनके लिए जो है धन जो है अवमुक्त किया गया है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि कोई काम या कोई वार्ता शुरू करने के पहले तो भारत माता की जयकार, तो फिर हमारे तरफ से भारत माता की जय। और आज हम बाबा गोरखनाथ की सरजमी पे हैं, तो गोरखनाथ की भी जयकार लगाना आवश्यक है, क्योंकि गोरखनाथ इस पवित्र भूमि से हमको एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं, ये कहिए कि जिनका नाम जो है सुन के अपराधियों या गुंडा अराजक तत्व जितने हैं, अराजक तत्व जितने हैं, उनके रूह कांप जाते हैं। और आज ज़्यादातर हवालात के अंदर हैं, और जो बाहर भी हैं वो भी घर में दुबके हुए हैं। एक तरह से एक ज़माना था जब बहू बेटियां सड़क पर चल नहीं पाती थी, आज बेधड़क जो है वो निकल रही हैं। तो इसलिए जो है मैं पुनः एक बार यह अपने गोरखनाथ मंदिर का मतलब कहिए कि भावनात्मक रूप से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और बाबा गोरखनाथ की जय जयकार करता हूँ कि वहाँ से हमें जो है एक रत्न मिले हैं जिनका नाम प्रदेश में ही नहीं देश में गूंज रहा है। और आज जम्मू कश्मीर से डिमांड हो रही है कि हमको योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। नहीं, विदेशों में भी हो रहा है सर, और माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश भी जाने वाले हैं। हाँ जी सर, विदेशों में जाने वाले हैं। तो हमें तो गर्व है कि हम उनकी धरती गोरखपुर पे जो है निवास कर रहे हैं, और इसी क्रम में हमने जो है पार्षद पद हेतु भारतीय जनता पार्टी से आवेदन किया है। अभी नगर निगम से जुड़ा है सर, अभी ग्राम सभा हुआ करता था, तो अभी बहुत सारी समस्याएं होंगी जिसे कन्वर्ट होने में नगर निगम में काफ़ी समय लगेगा, और बड़ी सारी जो
जो है एक तरह से ये कहा जा सकता है कि समस्याएं खड़ी होंगी। तो ऐसे में अभी कितने लोग ऐसे होंगे सर जो कहीं न कहीं सड़कों की समस्या होगी, बहुत लोगों को आवास नहीं मिला होगा, पेंशन की समस्या होगी। ये इस पे क्या आपका राय है? देखिए, चूंकि मैं बैंकिंग सर्विस से जुड़ा रहा हूँ और गांव की समस्याओं को कितनी तरह की समस्याएं आती हैं, जी, ये हमको बताना नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं भली भांति परिचित हूँ कि क्या क्या समस्याएं आती हैं, जी, और जहाँ तक रह गया कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। समस्या ये है कि आज मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से धन की कमी नहीं है, बात वहाँ तक पहुँचाने वाला व्यक्ति चाहिए कि मतलब हमारे क्षेत्र में ये समस्या है और इसका निदान किया जाए। हमें तो नहीं लगता कि अभी तक कोई जो है वहाँ गया और वो निराश होकर खाली हाथ आया। जिसने जो भी प्रस्ताव दिया है, जी। सबके प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो है अगर हमें मौका मिला तो हम भी ज़्यादातर जो भी प्रस्ताव हमें मिलेंगे या हमको जो दिखाई देगा कि मतलब ये काम नहीं हुआ है, जी, उसके लिए हम प्रस्ताव बनाएंगे, लेके जाएंगे और वहाँ से स्वीकृत कराएंगे। बिल्कुल सर, बड़ी सुंदर बात करी। हम तो नेताजी इनको नहीं कह सकते हैं चूँकि, लेकिन फिर भी कहना भी पड़ेगा चूँकि अब राजनीति में आ गए हैं तो इसमें भी कोई संशय नहीं है। जो बातें इन्होंने त्रिपाठी जी ने करी बड़ी सुंदर बातें हैं। मान लीजिए सर अभी तो चुनाव होना बाकी है, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो विकास को लेकर आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, सबसे पहले प्राथमिकता होती है जो मतलब गांव सम्मिलित चूंकि हुआ है अभी नगर निगम में, तो नगर निगम की में जो मूलभूत समस्याएं मिल रही हैं सब लोगों को, वह सुविधा भी यहाँ तुरंत चालू हो जाए, वाटर सप्लाई शुरू हो जाए, नालियाँ, सड़क और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी मतलब समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाए। तो नगर निगम में आने के बाद पहला काम तो ये होगा। और फिर अगर आवास हुआ, पेंशन हुआ, इन सब कामों का भी जो है लिस्ट बना रहे हैं और उसको जो है आगे बढ़ाएंगे। इस क्रम में एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जी, वो जब पैदा होता है तो उसके ऊपर कई तरह के ऋण होते हैं। पितृ ऋण, मातृ ऋण, परिवार का ऋण और समाज का ऋण। तो मैं जो है अपने तीनों ऋणों से, पितृ ऋण, मातृ ऋण और परिवार में जो दो बच्चे हैं वो भी सेटल हो चुके हैं। अब एक ऋण समाज का ऋण बचा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमें मौका दिया तो मैं समाज का ऋण भी अपने सिर से उतारने की कोशिश करूंगा। बड़ी सुंदर बातें आपने करी सर की मातृ पितृ ऋण और समाज का ऋण। ये बहुत कम ही लोग सोच पाते हैं इस ऋण के बारे में, नहीं तो काफ़ी तो आज तक ज़्यादातर लोग ऋण देना जानते हैं, ऋण लेना जानते हैं, ऋण उतारना नहीं जानते हैं। बड़ी सुंदर बातें दिलीप कुमार त्रिपाठी जी ने करी, जो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर और चिंतन का विषय और सोचने का विषय है। आखिरी जो मेरा आपसे सवाल है सर, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो विकास तो जो आपने बताया तो करेंगे ही करेंगे। आप अपने वार्ड नंबर 37 की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं अपने चुनाव को लेकर? हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो बेदाग हो। पहली चीज, उसके ऊपर कोई मतलब चोरी, बेईमानी या किसी तरह का आरोप न लगा हो। अभी तो हम ये भी नहीं जानते कि कौन प्रत्याशी है कौन नहीं है। जी जी जी, हालांकि हम किसी प्रत्याशी को अपना विरोधी नहीं मानते बल्कि सहयोगी मानते हैं। बिल्कुल सही, आपकी बेहतर सोच। हाँ, सहयोगी मानते हैं। और वार्ड नंबर 37 की जनता जो है एक तरह से बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ इतने ज्यादा उसके सहयोगी जो है जनता की सेवा करने के लिए जो है वो खड़े हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यह चाहेंगे कि मतलब बेदाग छवि के व्यक्ति को चुने और जिसके पास सामाजिक अनुभव हो, सामाजिक क्षेत्र में जिसने ज़्यादा लंबा समय तक समय दिया हो उसको चुने। अगर हो सके तो हमें चुने। हम वादा करते हैं कि आप अगर हमें मौका देते हैं तो आपकी उम्मीदों पर हम खरे उतरेंगे और जो भी मतलब दिशा निर्देश या जो कुछ भी होगा वह आपसे प्राप्त करते रहेंगे। यह क्षेत्र विकसित होता रहेगा
और यह क्षेत्र भी गोरखपुर नगर निगम के मतलब एक विकसित क्षेत्र के रूप में कुछ दिनों में इसकी पहचान हो जाएगी। धन्यवाद हजूर। नेताजी ने बातें करी, दिलीप कुमार त्रिपाठी जी ने, और बहुत गंभीर सोच है। सोच का विषय है कि बहुत सारे प्रत्याशी लोग खड़े हैं, कहीं न कहीं वो आपके शुभचिंतक हैं, जो नेताजी ने अपना संशय जाहिर किया। लेकिन कौन शुभचिंतक है और कौन नहीं है, ये तो आने वाला समय करेगा। हम वार्ड नंबर 37 की जनता से बहुत सारी बातें तो मैं नहीं कहूँगा, बस इतना ही मुझे कहना है, लोकतंत्र है, आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग का संवैधानिक अधिकार है मतदान करना, आप कहीं भी कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता, किसे आप करिए, लेकिन किसी व्यक्तित्व का चुनाव करिएगा, व्यक्ति विशेष का चुनाव करिएगा। जातिवाद, धर्मवाद, राजनीतिवाद पर जाके कहीं ऐसा मत करिएगा, किसी ऐसे व्यक्ति का फिर चुनाव कर लीजिए कि फिर आपको विकास के लिए तरसना पड़े, उसका शकल देखने के लिए तरसना पड़े कि कौन सा पार्षद हमारा है। क्योंकि गोरखपुर के 80 वार्डों में करीब 25-30 वार्डों में जा चुका हूँ, जहाँ कहानी है कि वहाँ काफ़ी लोग पार्षद को पहचानते तो नहीं हैं। और ये तो ऐसे सामाजिक व्यक्ति हैं कि जिनके सामने इन्होंने खुल के सारा अपना चिट्ठा ही रख दिया कि हमारे सामने कोई अब चीज़ें नहीं बची है, ऋण बचा है वो भी मैं पूरा करना चाहता हूँ, और ईश्वर की कृपा से इन्हें कोई कमी भी नहीं है। अगर घर में बैठ कर रहें तो भी उनके पास उतना है कि आराम से रह सकते, लेकिन कहीं न कहीं एक सामाजिक सोच, सामाजिक सेवा को प्रेरित करके इनको वहाँ ले जा रही है कि ये पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं। आगे आप लोगों को तय करना है कि किसे पार्षद बनाना है, किसे नहीं बनाना है, ये आपका अधिकार है। आप बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। हमारे साथ है दिलीप कुमार त्रिपाठी जी, वार्ड नंबर 37 से नगर निगम पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारी हमारी बातें उनसे विकास को लेकर, कुछ बहुत सारे मुद्दों पर लेकर। अगले जनता के साथ आपकी मुलाकात जल्द करवाते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।